हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर माइक्रो अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमी क्या है? ओके, पहले इकोनॉमी कहते किसे हैं? अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिसमें वे अपने असीमित आवश्यकताओं को संतुष्टि करने के लिए अपने पास जो सीमित संसाधन या धन होते हैं उनसे संबंधित होती है। धन को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। इसका अर्थ है धन अथवा शास्त्र, वैज्ञानिक अध्ययन। अब देखिए, अर्थशास्त्र की अलग अलग पर्सनालिटी से अलग अलग से डेफिनेशन दी गई है, जो हम एक एक 4 डेफिनेशन है इसकी, जो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले है धन संबंधित परिभाषा। इसके पहले अर्थव्यवस्था धन संबंधित पर निर्धारित है, जो धन पर कैसे लागू की जा सकती है। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र की, जिसमें इसकी परिभाषा दी गई थी। इसकी परिभाषा है, अर्थशास्त्र राष्ट्र के धन की प्रकृति अथवा कार्यों की खोज है। मतलब कि इसमें धन की प्रकृति और कार्यों की खोज की जा सकती है इसमें। अब अगली है भौतिक कल्याण संबंधित परिभाषा। मार्शल ने 1990 में यह बुक लिखी गई थी, जिसमें भौतिक कल्याण से संबंधित है। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसायिक के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत अथवा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति अथवा उनके उपयोग करने से है। अब इन दोनों मतलब कि पहले धन की संबंधित भी नहीं थी और भौतिक कल्याण भी नहीं थी। तो उसके बाद रोबिन ने कहा था, दुर्बल संबंधित परिभाषा दी गई थी। रोबिन ने 1932 में एक बुक लिखी थी, जिसमें इसने कहा था, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अपनी विभिन्न उपयोगियों वाले सीमित संसाधनों अथवा उद्देश्य से संबंधित रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। फिर इन सभी का नहीं था भी अर्थशास्त्र इन सभी पर नहीं पूरी विकास केंद्रित पर टिका हुआ था। विकास केंद्र की परिभाषा दी गई है, पूरे विकास पर ही एक क्रॉस की जाती थी। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने वाले सीमित संसाधनों का उचित उपयोग किया जाता है। मतलब कि ये डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाएंगे। अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का विज्ञान है। पहले इनकी होगी आवश्यकता के अपनापन के साधन है। आवश्यकता है जो अपनी असीमित है, कोई लिमिट को नहीं अपनी आवश्यकता की। अपन जो चीज़ मिलेगी भी फिर और डिमांड होती जाओगी। कोई असीमित है और साधन है जो अपना सीमित है, अनेक उपयोग है और इसका घना ही उपयोग चल रहे। और अपन असीमित आवश्यकताओं का और सीमित साधनों का चयन करना है भी। फिर अधिकतम संतुष्टि विकास लगभग जितना अधिकतम संतुष्टि कैसे कर सकते हैं और विकास अथवा कल्याण कैसे कर सकते हैं, इसका विकास और कल्याण कैसे कर सकते हैं।